बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। नाज़रीन, जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज चीफ जस्टिस याया अफरीदी को एक बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। एक ऐसी मुश्किल जो आने वाले दिनों में चीफ जस्टिस याया अफरीदी के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत भी बन सकती है। नाज़रीन, जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक ऐसे केस को समाअत के लिए मुकर्रर करने का वो डिमांड कर चुके हैं जिसके ज़रिए जस्टिस याया अफरीदी को चीफ जस्टिस के ओहदे तक पहुँचाया गया है। उन लोगों के खिलाफ ये केस है जिन लोगों ने जस्टिस याया अफरीदी को ये इतने बड़े मनसब तक लाने में किरदार अदा किया है। क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि जस्टिस से याया अफरीदी जो है वो सीनियर तरीन जज नहीं थे, बल्कि सबसे मोस्ट सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह थे। लेकिन जस्टिस से याया अफरीदी को एक मखसूस आइनी तरमीम के तहत ही उनको चीफ जस्टिस के ओहदे तक पहुंचाया गया है। नाजरीन, जस्टिस मंसूर अली शाह ने 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ आने वाली जितनी भी दरखास्तें थी उनको समाअत के लिए मुकर्रर करने का वो डिमांड कर चुके हैं। अब आप लोगों को मालूम है कि 26वीं आइनी तरमीम कैसे पास की गई है। रात के अंधेरे में एक शख्स को चीफ जस्टिस के ओहदे तक पहुंचाने के लिए मखसूस एक सोच के साथ उनको बाकायदा एक आइनी तरमीम के तहत इस मनसब तक पहुँचाया गया है। और उसके बाद चीफ जस्टिस का जो ओहदा है वो भी एक बार फिर दोबारा मुतराज़ा बन चुका है। अब आप लोगों को मालूम है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं एक काबिल और एक बाउसूल और एक बेहतरीन एक जज के तौर पर उनको जाना जाता है। और चीफ जस्टिस के ओहदे के लिए सबसे ज़्यादा मौजू और सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह थे। लेकिन 26वीं आइनी तरमीम को मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातों ने रात के अंधेरे में एक ऐसी आइनी तरमीम लेकर आए, 26वीं आइनी तरमीम, जिसके तहत ही उन्होंने बाकायदा तमाम इख्तियारात पार्लियामेंट ने अपने पास रखते हुए एक जवाब बनाकर बाकायदा जस्टिस मंसूर अली शाह को, और जो मोस्ट सीनियर तरीन जज थे, जो इस वक्त चीफ जस्टिस के ओहदे पर आज वो पहुंचने वाले थे, लेकिन उनको उस ओहदे से दूर रखा गया और उनकी जगह में उनके एक जूनियर जज यानी जस्टिस याया अफरीदी को चीफ जस्टिस के ओहदे पर लाया गया है। अब जो ही इस ओहदे पर याया अफरीदी को लेकर आए, उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वक्तन फ़वक्तन हमें बहुत ज़्यादा वो एक्टिव नज़र आते हैं और उनके रिमार्क से भी बड़े काम के होते हैं। बिलखुसूस आइनी जो बेंच बनाई गई है उसको लेकर जस्टिस मंसूर अली शाह किसी न किसी केस में किसी न किसी तरीके से अपने रिमार्क्स के ज़रिए जो हैं वो आइनी जो बेंच है उसको वो तनकीद का निशाना बनाए दे। कभी उसको आइनी बेंच कहते हुए उसे गैर आइनी होने का वो बड़े टेक्निकल तरीके से तंज़िया अंदाज़ में बता देते हैं, तो कहीं किसी और तरीके से वो ये साबित करने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक़्त तमाम जजेस एक पेज पर नहीं हैं, बल्कि डिवाइड हो चुके हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह के बारे में ये बताया गया था कि तहरीक-ए-इंसाफ के लिए सॉफ्ट कार्नर रखते हैं या फिर उस तरीके से हमारे हाथ आने वाले ये जज नहीं है, लिहाज़ा इसको मखसूस एक आइनी तरमीम के तहत ही जस्टिस याया अफरीदी को इस मनसब पर पहुँचाया जाए। क्योंकि बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून के लिए और एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक ये खौफ मौजूद था कि मुमकिन है कि जस्टिस याया अफरीदी की जगह में अगर जस्टिस मंसूर अली शाह मोस्ट सीनियर जज अगर चीफ जस्टिस बन जाते हैं, तो मुमकिन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के केसेस में भी बहुत ज़्यादा उनको रिलैक्सेशन मिल सकती है और आने वाले दिनों में बहुत जल्द उनकी रिहाई भी किसी न किसी तरीके से मखसूस हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जितने भी उनके मखसूस जो जजेस हैं, जो उनको लगता है कि उनके फेवर करते हैं, वो उनको किसी न किसी तरीके से रिलीज़ कर सकती है, जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी रिहा होंगे और फिर रहनुमाओं के साथ-साथ इमरान खान भी रिहा हो जाते हैं। तो उनका जो मौक़िफ़ है, उनका जो नज़रिया है, उसको एक फ़तह नसीब होगी और फिर वो हमेशा हेवी ही रहेंगे। तो ये एस्टेब्लिशमेंट को किसी सूरत मंज़ूर नहीं था और फिर 26वीं आइनी तरमीम के लिए मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी ने बड़ा किरदार अदा करते हुए आइनी तरमीम करवा दी। अब ये 26वीं आइनी तरमीम के तहत अपने पसंद के चीफ जस्टिस को लाने का जो मकसद था और जो ख्वाहिश थी वो मुस्लिम लीग नून की थी। लेकिन आइनी बेंच की को तश्कील देने के हवाले से ये ख्वाहिश पीपल्स पार्टी की थी, जिस पर आखिरकार मौलाना फजल रहमान से भी बार-बार मुलाकातों के ज़रिए उसको मनाया गया। तो आज आप लोगों को मालूम है 26वीं आइनी तरमीम पास होने के बाद जो है, ये 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ भी बाकायदा कई दरखास्तें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुकी हैं, जो समाअत के लिए अभी तक मुकर्रर नहीं हुई है। अब जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज चीफ जस्टिस
याया अफरीदी को एक वो खत लिख चुके हैं और उस खत में उन्होंने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम से मुतलिक जितनी भी दरखास्तें हैं उनको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। उन्होंने अपने खत में चीफ जस्टिस को ये खत लिखते हुए कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जितने भी दरखास्तें आ चुकी हैं उन सबको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए और समाअत के लिए मुकर्रर करने के लिए बाकायदा कहा गया है कि इसको समाअत के लिए मुकर्रर करते हुए फुल कोर्ट बाकायदा तश्कील दिया जाए। और ये जस्टिस मंसूर अली शाह ने डिमांड उनका बड़ा जायज़ है कि अगर 26वीं एक तरमीम को लेकर अगर उस पर तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, एक केस हमारे पास आया है, तो चंद जजों को सुनने के बजाय इस पर फुल कोर्ट बुलाया जाए, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी होगा। कितने जजेस इस आईनी तरमीम के हक में हैं, कितने नहीं हैं, फुल कोर्ट में मुकम्मल वाज़ेह तरीके से पता चलेगा, तो कोई मुनाफ़िक़त भी नहीं कर सकेगा। लिहाज़ा फुल कोर्ट बुलाया जाए, पता चले कि किसका क्या किरदार है, किसको कैसे नवाज़ा गया है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज एक बहुत बड़ा दाँव खेलते हुए उन्होंने ये डिमांड किया है कि फौरी तौर पर चीफ जस्टिस को कहा है कि इस पर आप फुल कोर्ट एक बेंच तश्कील दें। फुल कोर्ट तश्कील देने के बाद आपने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जितने भी दरखास्तें हैं, उनको बाकायदा आप लेकर आएँ और फिर उस पर समाअत होगी तो तमाम चीज़ें खुद वाज़ेह होंगी। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को बाकायदा आप हुक्म दें कि इन दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर करें। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत में जुडिशल कमीशन इजलास मौखर करने की भी तजवीज़ पेश की है। अब जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि जुडिशल कमीशन का जो इजलास है, इसको उस वक़्त तक के लिए आप इसको मुलतवी करें कि जब तक इसको मौखर करें कि 26वीं आईनी तरमीम की दरखास्तों पर फैसला आने तक इसको आप जो है थोड़ा रोक लें, इसको मौखर करें, फिर उसके बाद आप सुनना चाहते हैं तो सुन लें। अब जुडिशल जो कमीशन है, इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मुस्तफ़ी हो चुकी है, उनके दोनों मेंबरान भी इससे आवट हो चुके हैं। अब इस मामले को लेकर जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस याया अफरीदी को एक बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। अब किसी सूरत जो है चीफ जस्टिस याया अफरीदी जो हैं वो ये कर नहीं पाएँगे। अगर करना हुआ तो भी उनको नवाज़ने वाले जो लोग हैं यानी हुकूमत, वक़्त और फिर एस्टेब्लिशमेंट को वो एतमाद में लेंगे, इस पर क्या कुछ करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, इस पर बाकायदा उनका मौक़िफ़ लेने के बाद इस पर वो इक़दाम उठा सकते हैं। लेकिन ये है कि फुल कोर्ट बेंच तश्कील देने के हवाले से मुमकिन है कि ऐसा नहीं होगा, मुमकिन है क्योंकि अगर वो फुल कोर्ट बुलाते हैं तो बहुत से जज साहिबान जो खुल के बोलना चाहते हैं, वो बोलेंगे तो फिर मुश्किलात में मुमकिन है इज़ाफ़ा हो सकता है। तो इन मामलात को लेकर आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने उनको मुश्किल में डाल दिया है। अब 26वीं जो आईनी तरमीम है, वो एक मखसूस एजेंडे के तहत रात की तारीकी में पिछले पहर में जाकर वो जिस तरीके से 12 बजे तक बैठकर उन्होंने इसको बाकायदा तवील डिस्कशन के बाद और बार-बार सेनेट और कौमी असेंबली का इजलास बुलाकर उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने पास करवाया है, उससे भला कौन वाकिफ़ नहीं है? हर कोई वाकिफ़ है, वो पास करवाए हैं उन्होंने और उसके लिए बाकायदा पूरे-पूरे उन्होंने अरकान पार्लियामेंट जो थे, उनको बाकायदा फैसिलिटेट किया गया, उनको बाकायदा इंस्ट्रक्शन मिल गए, वो आए, उन्होंने वोट कास्ट किया और इसको पास करवाने में वो कामयाब हो चुका है। अब इसको तहरीक इंसाफ चाहती है कि रिवर्स हो जाए और इमरान खान की जो डिमांड्स हैं जो 3-4 डिमांड्स हैं, उनमें से एक डिमांड ये है कि 26वीं आईनी तरमीम जो है, उसको ख़त्म किया जाए। अब 26वीं आईनी तरमीम उस वक़्त तक ख़त्म नहीं हो सकती है जब तक दोबारा अ, पार्लियामेंट का इजलास होगा, फिर दोबारा उस पर वोटिंग होगी, इसको ख़त्म उस वक़्त मुमकिन है आईनी तरमीम को, वरना पॉसिबल नहीं है। या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन आएगा, उसको कलअदम करार देने के हवाले से अब फुल कोर्ट कोई फैसला करता है, तो फिर 26वीं आईनी तरमीम बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकती है। फिर उसके बाद चीफ जस्टिस याया अफरीदी को भी खुद चीफ जस्टिस के ओहदे पर रहना एक बहुत बड़ा मुश्किल हो सकता है। इसके साथ-साथ नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह को वफ़ाकी मुतसिफ़ की जानिब से भेजा गया तौहीन अदालत का नोटिस जो था, वो आज वापस लिया गया है। और इसके साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस से आज हुआ कुछ यूँ है कि जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी जो आईनी बेंच है, उसने जस्टिस मंसूर अली शाह के खिलाफ तौहीन अदालत से मुतल्लिक केस की समाअत की और जिस दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल भी पेश हुए और दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वफ़ाकी मुतसिफ़ की जानिब से जस्टिस मंसूर अली शाह की तौहीन अदालत से मुतल्लिक जो केस था जो नोटिस था जो दिया गया था वो वापस लिया गया है और जबकि वफ़ाकी मुतसब ने अपना मुतफ़रिक दरख़्वास्त भी वापस ले लिया है। तो इस मौके पर जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि ये रिमार्क्स दिए कि ये केस तो ऐसा लगता है कि एक हाई कोर्ट ने दूसरे हाई कोर्ट को
नोटिस कर दिया है और बादअज़ां आईनी बेंच ने वफाकी मुहतसिब की जानिब से जो जस्टिस मंसूर अली शाह के खिलाफ तौहीन अदालत का जो केस था, उसको बाकायदा निपटा दिया क्योंकि उन्होंने दरख्वास्त ही वापस ले ली है। तो एक जानिब पे उनके खिलाफ ये केस खत्म हो चुका है आईनी बेंच से, दूसरी जानिब पे जस्टिस मंसूर अली शाह आईनी बेंच को तनकीद का निशाना भी बनाते हैं। अब जो डिमांड किया है वो याया अफरीदी की मुश्किलात में इजाफा करने के लिए मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा इशू बन सकता है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।